हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रामा और आप सभी को स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होइएगा और साथ में आप सबका जो हम मैथ का रिवीजन करवा रहे हैं, मेरे साथ आप सब जोरदार तरीके से रिवीजन कर रहे होइएगा। तो इससे पहले का जो वीडियो, आज हम फिर एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का बुक चालू करने वाले हैं, जिससे जो एग्जामिनर है वही क्वेश्चन इससे ही बनाता है, इससे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त जो बुक है मैथ का, यही बुक है। ठीक है, तो इसी का आज एक्सरसाइज 5.1 से हम करवाने वाले हैं। और इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्रैश कोर्स बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप 1 से वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम सब चालू करने वाले हैं 5.1, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप सब ये देख सकते हैं। तो चलिए आज बिना बात किए, हाँ साथ में मेरा बिना कहे हुए आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, ताकि आप सबका एग्जाम अच्छा जाए, अच्छे तरीक़े से पास कीजिए एग्जाम को और फिर एंजॉय कीजिए। देखिए अभी फिलहाल पढ़िए। तो चलिए आप सब निकालिए एक्सरसाइज 5.1 एकदम मस्ती में समझते हुए। जो नए से बच्चे हैं उस सबको लिए भी अगर मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो उसके लिए 100% 90 नंबर पक्का। जो पढ़े हुए हैं उसके तो खैर बात छोड़िए, वो तो गर्दा गर्दा बना देंगे। देखिए एक्सरसाइज में आप इसमें 1 नंबर का सब बना लीजिएगा, एकदम इजी है। इसमें 2 नंबर का थोड़ा हम समझा देते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है देख लीजिए। कर रहा है कि राइट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are the given। माने देखिए इसमें AP का a इक्वल टू दिया हुआ है 10, ठीक है, और d इक्वल टू भी दिया हुआ है 10, ठीक है। तो इसमें लिखना है राइट द 4 टर्म, क्या लिखना है, 4 गो टर्म लिखना है। तो अभी बताइए AP में क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर हम जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं, पहले शुरू में AP समझ लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी माने समान श्रेणी, माने समान क्रम में आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 5 ले लिए और यहाँ पे मान लीजिए हम 7 ले लिए, मतलब इस दोनों के बीच में कितना है, 2 गैप है। फिर 7 2 9 हो जाएगा, फिर 9 2 11 हो जाएगा, फिर 11 13। इसी प्रकार आप बढ़िएगा, क्यों, क्योंकि सबका गैप का कितना है, 2 गैप है, 2 गैप है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये लिए हैं वो क्या है, समांतर श्रेणी में, माने समान श्रेणी से बढ़ रहा है। कोई भी काम जो करते हैं प्रतिक्रिया, उसमें अगर हम समान टर्म से आगे बढ़ते हैं तो वही समांतर श्रेणी कहलाता है। और विशेष जानकारी थ्योरी में तो आपको हम देंगे, लेकिन क्रैश कोर्स आप इतना समझिए। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पद जो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, और दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो ये कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से सूचित करते हैं। अब मान लीजिए कहीं अगर अंतिम टर्म दिया हुआ सबसे लास्ट, इसका मान लीजिए लास्ट टर्म हम दे दिए 109 दे दीजिए मान लीजिए, तो ये लास्ट टर्म होगा, इसको अंतिम टर्म, इसको हम टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। टीएन से चाहे टीए से भी बहुत जगह लिखा रहता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन टीएन ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म को हम टीएन से करते हैं, और साथ में जो सम है उसको तो हम एस से ही करते हैं। तो जो एन क्या है, तो इसमें कितना पद है वो मान होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 10 पद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वही एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टर्म, माने नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे थोड़ा सा जानकारी दी है ताकि आप सबको पूरी तरह से रिवाइज हो जाए। क्या कि प्रथम पद क्या है, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर क्या है, अंतिम पद क्या है, सम क्या है, और यही सब थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको लेना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम कोई टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज समझिए। देखिए अगर हम ये ए माने हैं, यहाँ पर डी का मान कितना आया है, 2 आया है, तो ए में अगर हम डी जोड़ेंगे तो ये कितना था, 5 था, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी होगा। क्यों बताते हैं, देखिए इसमें ए का मान कितना है 5 और 2 गुने डी का मान कितना है 2, तो 5 प्लस 2 2 4, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 9। तो इसी प्रकार बढ़ रहा, अगर ये ए होता है तो ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा, ए प्लस 3डी हो जाएगा, ए प्लस 4डी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हमको 4 गो टर्म लिखना है। क्या लिखना है, 4 टर्म लिखना है। तो पहला हो जाएगा ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी, यही ना होगा, सबका मान दिया हुआ। देखिए ए पहला हो जाएगा 10, दूसरा का ए प्लस डी, तो 10 10 क्या हो जाएगा 20, ए प्लस 2डी तो 10 अब प्लस 2डी 2 गुने 10, मतलब कि 10 प्लस 20 इक्वल टू ये हो जाएगा
30, तो 10 20 30 तो अगला हो जाएगा 40। ये अपना मन से भी आप लिख सकते थे, तो इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो इसमें पहला में कुछ नहीं करना, दूसरा सवाल का जो पहला है इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि आप सब उतारिएगा बाद में, पहले आप समझ लीजिए। देखिए इसी प्रकार तीसरा में कह रहा है, ये सवाल सब में दम है ही नहीं, कह रहा कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। माने ये एपी में दिया हुआ, देखिए 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, -1 दिया है, -3 दिया हुआ, इसी प्रकार आपको आगे दिया हुआ है। तो इसका पहला पद और इसका सार्व अंतर निकालना है। जो एपी में दिया हुआ है इसका पहला पद, तो पहला पद तो आप सब अभी देख के बता दीजिएगा। अभी बताया कि जो प्रथम में होगा तो पहला पद क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, पहला पद इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाए, देखिए 1 है, हैं? देखिए ए होगा, ए प्लस डी होगा, तो हमेशा अगला पद में से हम पिछला पद को घटाते हैं। देखिए किसी में से घटाइएगा तो यो मानवा उतना ही आएगा अगर एपी में है तो। देखिए तो 1 - 3 दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से हम पहला पद को घटा दिए, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। विश्वास नहीं है तो आगे भी देख लीजिए। देखिए -1 है तीसरा पद, इसमें से दूसरा पद घटाइए तो -1, फिर देखिए -2 आना गया। तो इसी प्रकार आप इसमें यही निकालना था कि तब पहला पद हो जाएगा 3 और सार्व अंतर हो जाएगा, माने कि पहला पद 3 है और सार्व अंतर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो आप सब नोट करना तो नोट कीजिए, हाल से नोट कीजिए। चलिए इसमें चौथा नंबर सवाल आप सब लिख लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल में आप सब देख लीजिए, इसमें कुछ थोड़ा आप सबको समझ में नहीं आता, रूट देख के आप सब डरा देते हैं, डराना नहीं है, बताते। देखिए चौथा नंबर में कह रहा है कि इसमें जांच कीजिए कि ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका 3 गो टर्म आगे और लिखना है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ द फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड रिटर्न 3 मोर टर्म। माने कि तो इसमें आपको सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें चौथा नंबर का सवाल का आप देखिए 12 नंबर सवाल एगो हम रूट वाला बता देते हैं, आप सब बना लीजिएगा। देखिए चौथा का 12 नंबर जो सवाल है वो देखिए दिया हुआ है √2, √8 और √18 और √32, इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहा है। हम तो जो थोड़ा हार्ड होता है वही बता देते हैं, क्योंकि जो हल्का वाला है वो सब आप तुरंत बना लीजिएगा। तो इसलिए हम जो हार्ड है, हमको जो लगा हार्ड वो हम बता देते हैं। देखिए तो इसमें अगर आप ही बताइए, ये रूट में दिया हुआ है तो घटाने उठाने में आपको दिक्कत होगा कि नहीं? तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इस रूट को हम कैसे खत्म करेंगे? रूट से डरना नहीं है, रूट से देख कर अगर आप डर गए तो क्या स्टूडेंट कहलाएंगे? रूट से आप ही बताइए, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आप इधर से मानते हैं कि कोई सैनिक है, इधर से मान लीजिए AK-47 लिया हुआ है, उधर से मान लीजिए टोपी लिया हुआ है, तो क्या आप वहाँ पे सैनिक का मतलब क्या वहाँ आप डर जाइएगा? नहीं, आपको तो क्या हो लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हथियार कमजोर है तो हम डर जाएंगे। अगर ये रूट में है तो हम क्यों माने कि डर लेंगे? डरना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार देखिए हम प्रयास करेंगे कि उस सैनिक को हम किस तरीका से मारे ताकि वो सैनिक जो विपक्ष दल का हो वो माने कि नष्ट हो जाए। माने किसी प्रकार आपको यहाँ कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। इसी प्रकार हम सवाल में भी बनाते समय कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये रूट अंडर क्या है 2 है कि नहीं? देखिए अगर 8 को आप इस मिटा लिख लिए होइएगा, चलिए इसको आप ध्यान दे दीजिए, समझा देते हैं हम। देखिए इसको रहने दीजिए। देखिए अगर ये हम 8 को तोड़ेंगे तो 2 से 4 और 2 से कितना हो जाएगा 2, मतलब ये दोनों का रूट कितना हो बाहर निकल जाएगा, तो 2√2, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं ना। 8 को इतना लिख दिए, 18 को कितना लिख सकते हैं, देखिए 3√2, 3 क्या है 9 और 9 दूनी 18, तो इसको 3√2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको 4√2, इसी प्रकार आप तोड़ के लिख लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि अगर एपी में है तो पहले आप जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं। तो आप ही बताइए यहाँ ए का मान कितना है, पहले कॉमन डिफरेंस देखिए। देखिए डी का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा, देखिए 2√2 में से 1√2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा √2, 3√2 में से 2√2 घट जाएगा तो कितना बचेगा √2 इसमें से, फिर इसमें से देखिए 4√2 में से 3√2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा √2। तो पहली बात तो ये है कि ये एपी में है, लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है, एपी में है, पहला तो आप लिख लीजिए। और अगर एपी में है तो इसका 3 गो पद और लिखिए, तो ये ए हो जाएगा A+D, A+2D, A+3D, तो अगले का क्या हो जाएगा A+4D, A+5D और हो जाएगा A+6D,
डी, यही ना होगा। तो ए का मान कितना है, √2 है, +4 और डी का मान भी कितना है, √2। तो ये देखिए √4 √2 में √2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आप ही बताइए, ये हो जाएगा 5√2। और इसी को अगर हटाएंगे तो 5 × 5 = 25 और 25 दूना अंदर कितना हो जाएगा 50, तब ये हो जाएगा। अब क्या है a + 5d, तो a का मान √2 और +5 और गुने कितना हो जाएगा √2। तो 5√2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6√2। तो 36 दूना क्या हो जाएगा अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 72। और इसी प्रकार आप अगले का निकाल लीजिए √2 और प्लस कितना जाएगा 6√2, तो ये हो जाएगा 7√2। तो 7 7 49, 49 दूना 9 दूना 8 के 18 का 8 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, मतलब कि 98। तो ये हो जाएगा आपका 3 गो अगले का टर्म। तो आप सब नोट कीजिए, लिख लिए हो जाएगा। तो लिख लिए हैं, चलिए लिख लिए हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं हाल सनी, इसको हम सब बनाते हैं आगे। देखिए अब आ जाएंगे तो इसमें कुछ समझने वाले नहीं है, आप सब एक्सरसाइज निकाल लीजिए 5.2, क्योंकि इसमें तंगा बढ़िया सवाल है। क्या है एक्सरसाइज 5.2, इसमें क्या है तंगा बढ़िया सवाल है, निकालिए आप एक्सरसाइज 5.2। देखिए 5.2 का पहले नंबर का हम एगो बता देते हैं। बॉक्स दिया हुआ, देख लीजिए ये बॉक्स दिया हुआ, इसमें ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको निकालना है पहला वाला में। इसमें सब जो दिया रहेगा वही निकालना है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि Tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। किस लिए होता है, क्यों होता है, आपको हम सब बताएंगे, लेकिन समझिए। तो इसमें आपका अंतिम पद वही गायब है, तो वो आपको निकालना है। तो देखिए मैं a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है a = 7, d = 3 और n = कितना दिया है 8। तो मान कीजिए 7 + n - 1 मतलब कि 8 में से गया 1 × d का मान कितना है 3 है। तो 7 + 7 × 3, तो 7 + 21 मतलब कितना हो जाएगा 28। ये प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिए, इसमें बेसिक समय हम नहीं देंगे। इसमें देखिए अब फिर देखिए, अब निकालिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा का बॉक्स वाला है। तीसरा में जो बॉक्स नंबर सवाल है कहेगा इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। तो इसका कोनो एगो हम बता देते हैं, सबसे हार्ड वाला बता देते हैं। मान लीजिए चौथा नंबर बता देते हैं, IV में चौथा नंबर देख लीजिए। इसमें दिया है -4, उसके बाद 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और एगो दे दिया है 6, ये आपको दे दिया हुआ है। तो आप ही ध्यान दीजिए एपी में कब होता है, ये पहला ये हो जाए, इसका माने क्या है a है, ये क्या है a + d है, ये क्या है a + 2d है, ये क्या है a + 3d है, ये क्या है a + 4d है, जो लास्ट वाला क्या है a + 6d है। तो यहाँ a का मान कितना दे दिया है -4, और a + 6d का मान कितना दिया हुआ है 6। तो a का मान दिया कितना -4, तो -4 + 6d = कितना हो जाएगा 6। तो 6d = -4 रहने जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 + 4 मतलब कि 6d = कितना हो जाएगा 10। सॉरी a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d न हो जाएगा, हम सब उल्टा फुल्टा मान लिए। देखिए यहाँ पर a + 4d है तो ये कटना होगा, नहीं कटेगा तो फिर तो दिखते हो जाएगा ना। a + 5d है, कितना है a + 5d है। मैथ में होता है थोड़ा, हम चाहते हैं कि हुलबुली में अधिक से अधिक सवाल बताएं, इसलिए आप सबके लिए थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे में 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो यहाँ पर 5d = तो d = कितना हो जाएगा, इतना बटे 5 = कितना हो जाएगा 5 दूनी 2 आ गया। तो a का मान आ गया कितना हो गया 2, a का मान हो गया -4 और d का मान कितना हो जाएगा 2। तो अगला टर्म है a + d, मतलब -4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2। इसी प्रकार a प्लस तीसरा टर्म क्या है a + 2d, तो a का मान कितना है -4 + 2 × 2, -4 + 4 मतलब क्या हो जाएगा 0, तो इसका मान हो जाएगा 0। अगला निकालिए, इसी प्रकार अगला निकालते चलिएगा। तो ये हो गया -4 में से 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पर निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आप हर एक टर्म का मान आप सब निकाल सकते हैं। तो आप सब नोट नहीं किए तो हाल साइन नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं, चलिए नोट कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से ही
नोट कीजिएगा। तो आप सबके लिए 9वां सवाल अब देखिए। 9वां सवाल क्या हो जाएगा, ये आप सबको थोड़ा दिक्कत करेगा। 9वां सवाल थोड़ा अच्छा है, देख लीजिए। कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म्स ऑफ द एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज द, इतना जीरो समझ लीजिए। कह रहा है कि इसका देखिए तीसरा पद और जो 9वां पद है उसका मान दिया है 4 और -8। तो आप ही बताइए, अगर कोई a है तो a प्लस अगला पद क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। a प्लस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता हुआ चलता है, मतलब कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना है, a प्लस 2d का मान कितना दिया हुआ आपको 4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्वेश्चन से चलिए, फिर क्वेश्चन से क्या है कि आगे दिया हुआ है कि a प्लस 9 टर्म, मतलब कि 8d का मान कितना दिया हुआ है -8। ये क्या हो जाएगा, समीकरण आपका 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 a और d का मान हमको निकालना पड़ेगा, समीकरण 1 -2 से। तो ध्यान दीजिए, a प्लस कितना दिया है 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। तो आप ये बताइए, घटाने पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा तो -6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो d का मान कितना हो जाएगा -2। अब ये बताइए, अब d का मान तो निकल गया, d का मान यहाँ पर तो आप सब निकाल लिए। तो a का मान लिख लीजिए d के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखिए a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो a प्लस 2 दूना -4, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो a -4 रहने जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो 4 + 4। तो a का मान कितना निकल गया 8 और d का मान आपका निकला है -2। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका अंतिम पद मान nवां पद क्या है, लास्ट टर्म का क्या है 0 है। तो tn का मान कितना हो जाएगा, मान लो जो हम टर्म माने हैं, मान लीजिए nवां पद 0 है, माने अंतिम पद क्या हो जाएगा, हम 0 मान लेते हैं nवां पद। तो nवां पद का मान tn का मान कितना है 0 हो जाएगा अंतिम पद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो 0 इक्वल टू a का मान कितना निकला है 8 और प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -2। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 8 है, तेने का तो कितना हो जाएगा माइनस, चाहे यहीं पर रहने दीजिए 0 इक्वल टू 8 प्लस, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से देखिए इसमें n से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2n। ये -2 से इसमें गुना तो क्या हो जाएगा +2। तो 0 इक्वल टू 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 2n और -2n है, n तो क्या हो जाएगा 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5वां पद, क्या हो जाएगा 5वां पद। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप सब नोट कीजिए, ये थोड़ा भिड़ा था इसलिए हम आपको बता दिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है तो स्पीड में थोड़ा चलते हैं। आप सबको क्रैश कोर्स का मतलब नहीं होता रिवीजन करते चलना, समझेगा नहीं, इसमें बेसिक समय देने की जरूरी नहीं है। तो आप सब बस मेरा काम है कि हाँ उसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाता होगा। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि देखिए सवाल थोड़ा लंबा है और अभी एक्सरसाइज आपको आगे भी पूरा आज हम सोचे हैं कि 5 पूरा खत्म ही कर देंगे, तब ना कल से माने कि जो एक्सरसाइज आपको एग्जाम का भी इतना करीब समय आ गया है तो क्या कीजिएगा। देखिए इसमें आप कौन सवाल हमको बता दें, तो इसमें आपको 11 नंबर का सवाल थोड़ा स्टूडेंट्स को समझने में आप सबको थोड़ा दिक्कत होता होगा। देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, इतना दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। देखिए 54वां टर्म से 132 अधिक हो, कौन सा ऐसा कैमा टर्म होगा, माने कैमा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, आपको वो मान निकालना है। तो यार देखिए 54वें पद यहाँ पे एपी में दिया हुआ है, एपी का मान कितना में दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया है, 15 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, इसी प्रकार बढ़ते चलना है, ठीक है। तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 3 और डी का मान कितना हो जाएगा, अगले क्रम से पिछले घटा देंगे है कि नहीं। तो 15 - 3 मतलब डी का मान कितना निकलेगा यहाँ पे 12 और साथ में दिया 54वें पद, 54वें पद ध्यान दीजिए। तो 54वें पद क्या होगा, लिख लीजिए 54वें पद क्या होगा, एक कम होगा a प्लस 53d, यही ना होगा। अभी बताए थे कि जितना कहेगा ना उससे एक यहाँ पे कम लीजिएगा, ये मस्त ट्रिक है, ठीक। तो a का मान कितना निकला आपको 3 और प्लस 53 इंटू डी का मान कितना है 12। तो इसमें गुना करिए 3 प्लस 12 36 के 6 हाथ में 3 अब 12 × 5 = 60
और 3 कितना हो जाएगा 63। अब इसको जोड़िएगा तो 6 यहाँ पर जोड़ दीजिए, 6 3 9 3 6, माने कि इतना आ गया। 54वें पद का मान कितना है, इतना है। तो कह रहा है कि इससे 132 अधिक फॉर क्वेश्चन, कह रहा है 639 अब प्लस 132 अधिक, तो 9 2 11 के एक हाथ में 3 2 6 1 7, कितना हो जाएगा, हम सब गलती तो गुना नहीं किए हैं, 12 तिहाई 36 को 6 हाथ में 3, 12 पंचे 60 और 60 3 63, सही किए हैं। तो 6 3 9 3 के 3 हो जाएगा, 6 को 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जोड़ेंगे तो 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 3 3 6 और 1 7 और 6 ये कितना हो जाएगा 7, मतलब ये है। तो ये मान लेते हैं कि nthवां टर्म क्या, nवां टर्म क्या है, एक्स्ट्रा है, कितना है, मान लेते हैं nवां पद कितना है 771 है। तो इसका 771 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो 771 इक्वल टू a का मान कितना है 3 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान अभी निकाले हैं 12 है कि नहीं। तो ये 3 है, इन्हें घटा दीजिए, 771 माइनस 3 इक्वल टू n-1 इंटू 12। तो इसमें से घटाइएगा 10 11 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, इतना इक्वल टू n-1 इंटू 12। तो n-1 इक्वल टू कितना 768/12। अब इसे अब 12 छक 72, 4 8 12 चौका 48, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 और -1 न जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, मतलब कि n इक्वल टू 65वां पद, माने कि जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से अगर 132 जोड़ देंगे तो इतना का मान होगा। बस यही निकालना था, इसमें कुछ करने की जरूरी नहीं है, और हम रिपीट कर रहे हैं, ये आपको हमेशा यही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें समय हम नहीं देंगे। तो आप सब उतार लीजिए, जो नहीं बनाए हैं वो उतार लेंगे, और जो अगर बना लिए हम तब तो अच्छी बातें हैं। अब सब अगर वीडियो को पॉज करके आप सब उतारिएगा, वरना समय देखते हैं 1 घंटा का हो जाता है पर सवाल कम नहीं बन पाता है। तो हम चाहते हैं कि हाल ही आप सबका सवाल बना दिया जाए। इसमें आपको एगो प्रॉब्लम और करता होगा, इसमें आपको खाली सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। देखिए 15 नंबर सवाल आप देख लीजिए, कई जगह सर अपना मन से बताते हैं, हम अपना से जो भी हार्ड सवाल है वही बता रहे हैं। कल कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ इतना एंड इतना इक्वल, माने कह रहा है कि n के कायमा टर्म जो होगा, जो AP के 63 दिया हुआ है, 65 और 67 इस प्रकार, एगो दिया हुआ है 3 10 17 इस प्रकार, मैंने कहा कि एनमा मैंने कैमा जो इसका टर्म होगा दोनों का मान क्या होगा इक्वल होगा। तो आप मान लीजिए एनमा टर्म का मान क्या हो जाएगा इक्वल होगा, माना लिख लीजिए, माना एनवा पद इक्वल होगा, इक्वल होगा माने बराबर होगा, ठीक है। तो इसका एनवा टर्म में इसका ए का मान कितना है 63 है, और डी का मान कितना है, ध्यान दीजिए 65 में से 63 घटेगा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि A2 माइनस A1 कुछ भी अपना मन से, 65 में से 63 गया तो कितना हो जाएगा 2, इसका निकालिए। ए का मान कितना है 3 है, डी का मान कितना है 10 में से 3 जगह तो कितना हो जाएगा 7। तो दोनों का एनवा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ए का मान कितना हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है शुरू इसका 2 इक्वल टू इसका हो जाएगा 3a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। तो इस समीकरण को आप हल कर लीजिएगा, इसमें n का मान जितना आ जाएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। एकदम सवाल को हमको समझा दिए है कि कैमा टर्म अपना मन से, ठीक है। और इसमें कौन बता दें हम, इसमें तब लग रहा है कि सब तो इजी ही है। चलिए 19 नंबर सवाल देख लीजिए, इसमें थोड़ा स्टूडेंट सबसे समझ में नहीं आता है कि इसमें जन्म उन दे दिया है ना, तो बच्चा सबको लगता है कि पता नहीं क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है कि इसका सवाल देख लीजिए 19 नंबर में कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड टू वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी इतना इतना, और कह रहा है कि इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ध्यान दीजिए, अगर आपको नौकरी हुआ, अभी मान लीजिए हमको नौकरी हो गया 2023 में नौकरी हो गया, मान लीजिए वेतन शुरू हुआ 50,000 से, चाहे कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर उनको, और कहेगा कि हर एक साल उसमें क्या हो जाएगा 2-2 रुपया बढ़ते चला जाएगा कहेगा। तो इसी प्रकार जो ये वर्क किया 1995 से शुरू किया, तो इसका जो पहला सैलरी था कितना था 5,000 था, कितना था
5,000 था, ठीक है। और प्रत्येक साल एनुअल, माने कि एनुअल इनकम का मतलब होता है प्रत्येक साल, ठीक है। प्रत्येक साल में इसमें 200 का मान बढ़ता चला जाएगा। तो पहले 5,000 था, है कि नहीं, तो अब आगे इसमें 200 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर आगे का मिलेंगे तो 504 और 00 लेकिन इसका जो अंतिम टर्म कह रहा है कि 7,000 हो गया है। कितना हो गया, 7,000। माने कि इसका जो कितना कह रहा है, कितना साल के बाद इसका जो इनकम होगा वो 7,000 हो जाएगा। कितना साल के बाद, ये बोला है कि अगर हर एक महीना में, अगर हर एक साल में अगर 200 रुपया बढ़ेगा तो कितने साल के बाद, माना कि इसमें एन का मान निकालना है आपको। तो ए का मान कितना इसमें दिया हुआ है, 1 2 5,000, ठीक है ना। और डी का मान प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है, 200 रुपया बढ़ रहा है। तो 100% की इसमें से घटाएगा तो 200, इसमें से घटाएगा तो 200, मतलब कि 200। और इसका अंतिम मान तो आपको दिया हुआ, कितना दे दिया है, 7,000। तो आप ही बताइए कि इसमें कौन ऐसा स्टूडेंट होंगे जो आप नहीं निकाल पाइएगा सवाल है, सबका मान पुट कर दीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा, है कि निकलेगा कि नहीं, आप ही बताइए। इसमें घबराने की जरूरी नहीं था, है कि नहीं। अब देखिए 5,000 में 7,000 सीधे हो जाएगा यहाँ पर 2,000 = n-1 इंटू 200। इसे सीधे काटिएगा तो 1 0 10 हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा। तो n = कितना हो जाएगा, 10 और -1 आएगा तो क्या प्लस, तो n = कितना हो जाएगा, 11। एकदम सिंपल होगा ना, एकदम सिंपल इजी, बना दीजिए। अब आइए हम सब चलते हैं एक्सरसाइज कितना पर, 5.3 पर। ये तरीका सवाल आप सबको दिमाग लगाएगा। एक हम फार्मूला आप सबको समझाना चाहते हैं, उससे पहले आप समझ लीजिएगा, इसमें आप उतार लीजिएगा। एक फार्मूला हम समझना चाहते हैं, देखिए सम का फार्मूला पहले आप समझ लीजिए, उसी पर सब सवाल बन जाएगा। देखिए सम का फार्मूला क्या होता है, जो समांतर श्रेणी होता है उसके सम का फार्मूला क्या होता है, पहले ये सब हम समझते हैं। क्या होता है कि n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है ना, इतना ही होता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। अब ध्यान दीजिए n/2 तो आप रहबे करेगा, और 2a को, ये जो 2a है, हम a अब प्लस अगर हम a लिख दे तो कोई दिक्कत है, a में a जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। अब प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d। अब ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू a तो रहबे करेगा। अब जो इतना मान है, ये किसका मान है, tn का मान है ना, है, तो ये tn हो गया। तो एक फार्मूला ये भी होता है, सम का फार्मूला क्या होता है, एक ये भी होता है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में सीधे दे देगा। तो अगर कहीं मान लीजिए पहला पद दे दिया हुआ है, अंतिम पद दे दिया हुआ है, n का मान दे दिया है, सम पूछेगा, तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, जो आगे शायद सवाल में आएगा भी, हम तो देखे नहीं है, लेकिन चलिए जो हमको इम्पोर्टेंट लगा है, तो इस सवाल आप समझ गए होइएगा। ये बस समझाने के लिए था, बाकी आगे कुछ इसमें है नहीं। तो कोई कहेगा तो आप सब समझ जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कह दिया है कि फाइंड द सम गिवन बिलो, इस सब आप निकाल लीजिएगा फार्मूला। ए दी हमने तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर में कहा कि गिवन ए दिया है, इतना दिया, फाइंड एन एंड एस एन। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर तीसरा का पहला नंबर सवाल आप देख लीजिए। इसमें देखिए ए का मान दिया है 5 और डी का मान दिया हुआ है कितना, 3, और ए एन का मान कितना दिया हुआ है 50, मतलब अंतिम पर। तो इसमें फाइंड एन, माने एन और क्या कर रहा है एस एन, ई दोनों का मान क्या करना है आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अंतिम पद दिया है 50, tn = फार्मूला जन्म करते हैं a + 5 + n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है 3। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, n-1 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो 3 से काटेंगे तो क्या 15 मरतबा में = n-1। तो n = कितना हो जाएगा 15, एक -1 क्या जाएगा +1। तो n का मान कितना हो जाएगा 16, मतलब n का मान 16 का निकल गया। देखिए 50 में प्लस n आएगा तो 45 हो जाएगा। इसको बटा कीजिएगा तो कट जाता है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि समय बचाना भी है ना, ठीक है ना। तो इसमें अब एसन निकालना है। तो एसन का फार्मूला अब कहिएगा सर हम कौन लगा दें, हम तक कहेंगे कि देखिए जो अभी लिखा है वही भी लिखा दीजिए। जैसे देखिए n/2 इंटू a + tn, क्योंकि देखिए इसमें an का मान an tn कहीं लिखा रहता है, इस सब आप दिया हुआ है। तो n/2 n का मान अभी निकाले हैं 16, अब बटे 2 a का मान आप सब जानते हैं कि 5 दिया हुआ है, और अभी हम tn का मान कितना दे दिया है 50, है कि नहीं, निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 8 और गुने 50, 5 कितना हो जाएगा 55, 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4, 8 × 5 = 40 और 44। तो अब दोनों का मान निकल गया, n = 16
और एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 440। तो इसी प्रकार आपको हम ये बताने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि सवाल में आप दिमाग कैसे लगाइएगा, वहाँ पे एग्जाम में घबराना नहीं है। किसी में एन दिया रहेगा, किसी में ए नहीं दिया रहेगा, किसी में डी दिया रहेगा, तो किसी में एस एन निकालना होगा। बस ऐसा ही इसमें पूरा सवाल में आपको इतना ही करना है, बाकी और कुछ करने की जरूरी नहीं है। चलिए आप उतारिए। देखिए जैसे इसमें आपको हम इसी प्रकार का सवाल है, एक सवाल इसमें हमको 5वां नंबर देख लीजिए आप सब। 5वां नंबर ये हो जाएगा 5.3 का है, ये सब 5.2 नहीं, ऊपर में एक्सरसाइज लिखना भूल गए हम। ये 5.3 का है, क्या है 5.3 का है। ये हो जाएगा आपको 5वां नंबर सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का पहला पद 5 दे दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में दे दिया है लास्ट टर्म, माने कि अंतिम मान कितना दे दिया है 45, टीएन का है चाहे एन का है, बार बार कह रहा है अंतिम पद सबका मतलब होना चाहिए, और साथ में एस एन का मान कितना दे दिया है 400। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड नंबर्स ऑफ, माने कि एन निकालना है और साथ में डी निकालना है। अब देखिए बोल दिए ना कि कुछ भी तेरा कुछ भी मान आपको निकाल लेना है। 5वां तरह में समझिए, 5वां सवाल में कह रहा है। तो अभी बताइए कि एस एन का फार्मूला क्या होता है, सब कोई जानते हैं, n/2 इंटू ए प्लस टी एन, यही ना होता है, अभी दिखाए हम। तो इसका मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 400, आपका एन का मान हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे n/2, ए का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया है, इसका अंतिम पद कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ था। तो देखिए 400 ऐसे यहाँ से भी आप गुना कर सकते हैं, लेकिन आप सब कहिएगा सर बड़ा शॉर्टकट मार देते हैं। तो n/2 इंटू 45 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 45 में 5 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 400/25, 25 चौका 100, क्या मतलब होता है 4 मतलब में। तो ये कितना दिया है 400 है। मतलब देखिए काटने का तरीका समझिए, देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि 100 में अगर हम भाग देते हैं 25 से, तो ये क्या मतलब में करता है 4 मतलब में, इसी में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो मतलब क्या जा चुका 400 हो जाएगा ना, 100 में 400 गुना कर 400। तो उसी प्रकार अगर 25 से 4 मतलब में करता है, मतलब जो 400 का मतलब में कटेगा 4 चौका 16 मतलब में। तो ये सब दिमाग लगेगा, 25 से काट देंगे सीधे 16 मतलब, इसका आपका कैलकुलेशन क्या आता है, एन का मान कितना हो जाएगा 16, इसका आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। तो एन का मान 16 निकल गया, ए का मान पता है, ये अंतिम पद कितना दिया हुआ 45 दिया हुआ है, और 16वां में टोटल पद कितना है 16 को हैवे करे, और 16वां पद का मान आपको 45 दिए हुए हैं। तो ए प्लस क्या हम 15D नहीं लिख सकते, इक्वल टू 45 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखिए एन कितना है, पूरा पद का अंतिम पद कितना है 16 है, 16 का पद है अंतिम पद, और 16वां पद को क्या हम a + 15D लिख सकते हैं, इसका मान कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। अब यहीं पर अब कोई बच्चा चाहेगा कि सर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं कि Tn इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, आप ये भी लगा सकते हैं, चाहे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, आप ये भी लगा सकते हैं, चाहे ये भी लगा सकते हैं, इस दो कोई भी फॉर्मूला लगा बना सकते हैं, लेकिन तेंगा लेंदी हुआ। लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिए कि यहाँ पर अंतिम पद 45 दिया हुआ है और हमको अंतिम पद 16 है, 16 को उसमें पद है हम, तो 16 पद में हम a + 15D लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, माने a + 15D इक्वल टू 45। तो a का मान अभी आपको पता है 5 + 15D इक्वल टू 45। अब फिर बताइए ये 5 है, इन्हें आएगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा, फिर बताइए। तो 15D इक्वल टू 45 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो D का मान कितना हो जाएगा 40/15। तो काट दीजिए, 5 से कटेगा तो 8 × 5 = 40, अब 5 3 जा, तो D का मान कितना हो जाएगा 8/3। कोई स्टूडेंट को तो ये काटने भी नहीं आता है। काटने का मतलब ये होता है कि जितना ही अंक से हम ऊपर काटेंगे उतना ही अंक से हम नीचा करेंगे। देखिए 5 से काटे तो 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15। कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, एकदम जीरो लेवल से अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए समय बहुत कम है। अच्छा थ्योरी में हम टेंशन मत रखिए ना, थ्योरी में तो हम आप सबके लिए हम गर्दा उड़ा देंगे। बस आप सब मेरा चैनल को खाली सब्सक्राइब करवाइए, बोले ना कि मैथ का सारा टेंशन हम दूर करवा देंगे। मैथ को आपको पढ़ने में सबसे बेसी मज़ा मैथ ही आएगा पढ़ने में, इतना बात ध्यान रखिए, मेरा पढ़ाने का मेन मकसद ही यही है। अब देखिए इसमें अब कौन बता दे आपको, हम देखिए इसमें 10 नंबर सवाल देख लीजिए, क्योंकि आप सबको समझ में नहीं आता है। 10 नंबर सवाल में करा कि सो डैट A1 A2 इसी प्रकार an दिया हुआ है फ्रॉम AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो इतना। देखिए A1 का मान दिया हुआ है कितना में है 3 + 4 n में है,
कह रहा है कि इसको अपने जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं, बस इतना ही बोल रहा है। अगर एपी में है तो क्या बोला है कि इसका फर्स्ट 15 माने 15वां पद का मान कितना होगा, 15वां पद का मान आपको निकालना है, n का मान 15 सम निकालना है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर n इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अगर हम n का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 3 + 4 × 2, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा, याद हो। n के मान अगर हम 3 रखते हैं तो 3 + 4 × 3 तो 3 + 4 = 12, मतलब कि 15। मतलब हमारा निकल के मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 15 आ रहा है, इसी प्रकार बढ़ते हुए जा रहा है। तो अब देखिए डिफरेंस देखिए, ए का मान तो 7 निकल जाएगा, लेकिन डी का मान कितना है, देखिए डी का मान कितना जाएगा, 7 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। अब 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। मतलब कि डी यहाँ पर सम इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, डी का मान सम इक्वल आ रहा है। तो पहली बात है कि यह एपी में है। जब एपी में है तो इसमें कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 माने 15 टर्म्स इन ईच केस। अब इसमें माने 15वां पद तक, पहला पद से 15वां पद तक का माने कि इसमें जितना पद निकलेगा 7, 11, 15 इस प्रकार 15 को पद का आपका सम निकालना है। तो सम निकालना है तो आप बताइए इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, 7, डी का मान अभी आप निकाले हैं 4, और अंतिम पद मतलब कि tn का मान चाहे अभी लास्ट दे दिया है। पहली बात तो ये है कि सम निकालना है, तो यहाँ n का मान कितना दिया है, 15। तो सम का फार्मूला को नहीं जानते, सबको जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब इस फार्मूला पर मान रख दीजिएगा तो क्या आपको नहीं बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए उतार लीजिए आप सब, उतार लिए होइएगा और नहीं उतारे होइएगा तो वीडियो को पॉज करके आप सब उतार लीजिएगा, क्योंकि हम बस चाहते हैं कि सवाल आपको समझ में। ऐसा भी एपी है ना, इसको अगर अच्छे से पढ़िएगा ना मज़े से तो बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एपी में जब हमको याद है कि जिस समय हम सब मैट्रिक किए थे उसी समय ये सिलेबस चेंज हुआ था। तो उस समय एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था वो सिलेबस में न्यू जुटा हुआ था। तो अधिकांश जो मेरे सर सब थे वो थोड़ा कन्फ्यूजन में होता है ना कि कुछ दिक्कत हो रहा था हम सब पढ़ने में, लेकिन फिर हमारे साथ सब बहुत अच्छे सब हैं, तो उन समय ने हमको मिल के पढ़ाया था अच्छे से। हाँ, उस समय हमसे, लेकिन हमको सबसे पढ़ने में मज़ा एपी ही आया था। ऐसे पूरा मैथ ही मज़ेदार होता है, लेकिन सबसे हल्का, ऐसे सब हल्का ही होता है, इसमें कोई हल्का भारी नहीं होता है, सब क्या होता है, हल्का ही होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अब 13 नंबर सवाल आप देख लीजिए। इसमें थोड़ा कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, माने 8 के 15 को मल्टीपल का आपको न। तो पहला हो जाएगा 8, 16, 24, 32, इसी प्रकार ये 8 का मल्टीपल है। क्या देखिए 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4, माने 8 का मल्टीपल है, सब 8 का मल्टीपल में। लेकिन आपको इसमें क्या मात्रा लगेगा, 15वां तक, माने 15वां एनवां तक, 15वां पद तक निकालना है। क्या करेंगे, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसमें कौन नहीं बना लिख लीजिएगा। ए का मान दिया हुआ है 8, डी का मान हो जाएगा 16 - 8 = 8, एन का मान दे दिया है 15। अब आप ही बताइए, इसको हम फार्मूला लगा देंगे। SN = क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब कोई कमेंट कर दीजिएगा तो ये सवाल बताइए, हमको जो आने की संभावना सबसे अधिक है वही बता रहे हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। एक सवाल है, इस समझ में आ गया होगा आप सबको। एक सवाल और है 18 नंबर सवाल, जो शायद बच्चों सबको सवाल है को फोटो को देख के ही डर लगने लगता है, क्या कि ये कहना क्या चाह रहा है कि नहीं। उतार लीजिएगा तो चलिए 18 नंबर देखते हैं। इसमें देखिए 18 नंबर अधिकांश स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने नहीं आता है, समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक स्पायर इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। देखिए इसमें फोटो से ही आप देखकर समझोगे कि इस प्रकार का ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से चालू हुआ, ये ए पॉइंट है, इसी प्रकार आगे बढ़ता हुआ पर जा रहा है। तो टोटल में 13 बार घूमा हुआ, कितना हुआ, 13 बार घुमा हुआ है। तो इसी का आपका लेंथ निकालना है। सवाल को पढ़ के आपसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए R1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, देखिए R1 का मान दिया हुआ 0.5, R2 का मान दिया है 1, R3 का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर में। तो ये देखिए, और 13वां पद है, n का मान कितना है, 13 अंतिम पद। तो a का मान कितना है यहाँ 0.5 है,
और यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, तो क्या हो जाएगा 1 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5। तो 13वां पद कितना हो जाएगा a प्लस 12d, आप सबको जानते हैं। तो a का मान कितना है 0.5 अब प्लस 12 इंटू 0.5, तो 12 के आधा की जगह तो कितना हो जाएगा 6 अब प्लस 0.5 मतलब कि 6.5। मतलब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अब देखिए 0.5 1 1.5 इसी प्रकार अंतिम पद कितना है 6.5 तक ले हम, ये आपका एपी में है, ये दर्शाया हुआ है। लेकिन जो अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है पाई आर, तो पाई r1 पाई r2 पाई r3 इसी प्रकार क्या हो जाएगा पाई r13 तक ले आपका। इसी का क्या पूछना है सम बनाना है, क्या बनाना है सम। तो इसमें से पाई अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3 इसी प्रकार कितना हो जाएगा r13 तक ले, यही ना होगा। तो इसका फार्मूला आप सब अभी हम बताए हैं कि सम का फार्मूला क्या होता है, तो पाई तो रहवे करेगा, पाई तो रहवे करेगा। अब इसका सम का फार्मूला ए पता है, चाहे इसको ए ऐसे भी बना सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, इस फार्मूला पर भी लगा सकते हैं। n का मान कितना है 13 है, 13 तक ले हम, तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। और नहीं तो आप इस प्रकार भी क्या हो जाएगा n/2 इंटू क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस tn, क्योंकि आपका अंतिम पद क्या है पता है। तो पाई का मान 22/7 इंटू n कितना हो जाएगा, अंतिम पद कितना है 13, तो 13/2 और इसमें गुना कीजिएगा तो a का मान कितना है 0.5 और प्लस 6.5, तो 12/13 इतना इक्वल टू 13/n/2 इंटू इससे जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। अब देखिए सब गुने में हो गया इतना का मान आप सब निकाल, इतना का मान गुना करके निकाल लीजिए क्या। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा और साथ में आपका पूरा एपिक खत्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आप सबको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर मेरा चैनल को अच्छा लगता होगा साथ में हाँ मेहनत करते रहिए, और साथ में हम थोड़ा एनर्जी मेरा कम गया है क्योंकि थोड़ा अभी सुबह से भी कुछ खाना नहीं खाया, तो आप सब के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। जय मां शारदे, जय हिंद फ्रेंड्स।